कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब की जय हो। कबीर साहब ने ऐसे मर्म स्पर्शी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि यदि हम उस प्रकाश में अपनी आत्मा को नहला लें तो बस फिर तो निहाल हो जाएं। जीवन के उदाहरणों के माध्यम से इतनी प्यारी, खूबसूरत, सुंदर, सार्थक, सजीव, जीवंत और अमृतमय बातें बताई हैं कि जो मनुष्य की आत्मा को स्नान कराने के लिए पर्याप्त हैं। स्नान ही तो कराना है आत्मा को। और कबीर साहब तो एक ऐसा झरना बहा रहे हैं कि जिस झरने के नीचे बैठकर तन मन आत्मा सब कुछ तृप्त हो जाए। यह एक ऐसा झरना है। तो आज इस झरने से प्रेम का जल झर रहा है, झर 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 झर। और इस झरते हुए झरने से जो प्रेम का कलकल नाद आ रहा है, उस नाद को सुनते हैं। जेहि खट प्रेम न संचरे, सो खट जानी मसान। जेहि खट प्रेम न संचरे, सो खट जानी मसान। जैसे खाल लो हार की, सांस लेत बिनु प्राण कबीरा, सांस लेत बिनु प्राण। हमारा जो ये शरीर है, इसे संतों ने घट कहा है, घड़ा। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जेहगर प्रेम ने बसे, कि जिस घड़े में प्रेम नहीं बसता वह कैसा है। बिना प्रेम का यह घड़ा मानव शरीर, जिसमें प्रेम का तत्व ही ना हो, तो कैसा है वह। जान मसान, अर्थात तो उसको शमशान के समान जान। कैसा होता है शमशान। बहुत भयानक, सूना, नीरस, जहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता, जहाँ ठहरना कोई पसंद नहीं करता, बस मजबूरी में ही वहाँ जाना पड़ता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि वे मनुष्य जिनके इस शरीर रूपी घड़े में प्रेम रूपी जल है ही नहीं, उनको तो तू बस ऐसे जान ले कि जैसे वे चलते फिरते शमशान हैं। इससे पहले जो उन्होंने कहा, जेहगट प्रेम न संचरे। अब ये जो संचरे शब्द कहा उन्होंने, पहले तो इसको समझना है। संचरे माने संचरित होना, बहना, लगातार रुकना नहीं, निरंतर बहते रहना। कि अर्थात वह मनुष्य जिसके अंदर निरंतर प्रेम की धारा बह ही नहीं रही है, थम गया है सब कुछ, वह शमशान के समान है। जहाँ प्रेम बह रहा होता है जिस घट के अंदर, वह घर तो उत्सव का घर होता है, महोत्सव, जहाँ संगीत है, नाच गाना है, आनंद है, प्रसन्नता है, हंसी है, किलकारियाँ हैं। ऐसा नाद से गूंजता हुआ घर होता है जहाँ प्रेम संचरित होता है। और लगभग सभी ने प्रेम के महत्व पर बल दिया है। प्रेम को तो परमात्मा का ही रूप कहा गया है कि प्रेम क्या है, प्रेम परमात्मा ही है। और जिनमें ये प्रेम नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं कबीर साहब। लोहार की एक धौंकनी होती है। धौंकनी माने लेदर बैग,
जिसको ऐसे प्रेशर करके दबाया जाता है तो उससे एयर यानी हवा जाती है और आग की भट्टी में फूंक मारती है। अब फूंक तो जीवित व्यक्ति मार सकता है, लेकिन वो मरी हुई खाल, उसके भीतर से भी फूंक आ रही है और जो उस भट्टी की आग को भड़का रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि वे लोग जिनके भीतर प्रेम का संचरण नहीं है, वे कैसे हैं? वे लोहार की उस धौंकनी के समान हैं, उस लेदर बैग के समान हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ समझ लीजिए कि उन्होंने ऊपर चमड़ा पहना हुआ है, भीतर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अर्थात कितने गहरे शब्दों में कबीर साहब धिक्कार रहे हैं। और कबीर साहब के धिक्कारने का कोई जवाब थोड़ी ना है। ऐसे चुन चुन कर उदाहरण ला ला कर कबीर साहब धिक्कारते हैं उन लोगों को जो अभी मनुष्य नहीं हुए हैं। और धिक्कारते किस लिए हैं? उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं धिक्कारते, सिर्फ इसलिए कि वे जाग जाएं। कहते हैं ना कबीर साहब बार बार, जाग सके तो जाग, कि वे जाग जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि वे लोग कैसे होते हैं कि जिनके भीतर प्रेम का संचरण नहीं होता। कैसे होते हैं वे लोग? एक विदेशी आक्रमणकारी भारत में लूट खसोट मचा रहा था। एक स्त्री का बच्चा गड्ढे में गिर गया और वह बहुत प्रयत्न करती रही, लेकिन बच्चे को निकाल ना सकी। तो उसने उस विदेशी आक्रमणकारी राजा से कहा, वो वहीं से गुजरता था, उसे नहीं पता कि ये राजा है, वो तो बस भारत को लूटने आया था, घुड़सवारों के साथ निकला था अपने अहंकार का प्रदर्शन करने। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बच्चा गिर गया है गड्ढे में, इसे निकाल दीजिए। अब वह जो क्रूर राजा था, जिसके भीतर प्रेम संचरित ही ना था, उसने कहा, अभी निकाल देता हूँ, मैं तो बहुत रहमदिल हूँ, अभी निकाल देता हूँ। और उसका भाला होगा कोई करीबन 8-9 फुट का लंबा। उसने भाला फेंका गड्ढे में, भाला बच्चे के आर पार, उसने भाला खींच लिया और कहा, ले अपने बच्चे को संभाल, और तू भी क्या याद करेगी कि कितना दयालु राजा तुझे मिला था। तो इन लोगों को कबीर साहब ने कहा है, इन लोगों को, कि ये लोहार की उस धौंकनी के समान हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो किसी बच्चे को ऐसे नहीं मारते, हम तो लोहार की धौंकनी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप उसी लोहार की धौंकनी के समान है जिसके भीतर और कुछ नहीं, दिल तो वहाँ धड़कता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। आप देखते हैं ना लोग कैसे कैसे कारनामे करते हैं, लूट रहे हैं लोगों को। अब जो किसी को मार कर उसका धन लूट रहा है, क्या उसके भीतर प्रेम संचरित है? यदि प्रेम संचरित होता तो क्या वह यह ना सोचता कि जिसे मैं मार रहा हूँ उसका भी परिवार होगा, वह भी जीव है मेरे ही समान, और मार किस लिए रहा है? लूटने के लिए। और उस समय तो बहुत ज़्यादा अत्याचार था जिस समय कबीर साहब इस बात को लिख रहे हैं, बहुत ही अधिक। कबीर साहब की यह बात सार्वभौमिक है। इसलिए यदि भक्ति मार्ग पर बढ़ना है, भक्ति मार्ग पर, ईश्वर को पाने की राह पर, तो सबसे पहले कबीर साहब यही कहते हैं कि अपने भीतर प्रेम का संचरण होना चाहिए। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम अर्थात पूरे संसार के जीवों के प्रति, सभी के प्रति करुणा का भाव रखना, संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना। और जब आपकी सेंसेशन बढ़ जाती हैं, तब आपके भीतर प्रेम ऐसा संचरित होता है कि आप सदा इसी सावधानी में रहते हैं, सदा, कि कहीं मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए।
ये ख्याल रहना, ये एहसास रहना, ये भाव रहना कि मुझसे किसी का अहित ना हो जाए, यही प्रेम है। क्योंकि यही प्रेम दूसरे के प्रति हमें करुणावान बनाता है, सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, संवेदनशील करता है। अन्यथा वही होगा। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो दूसरों को सताने में लगे हुए हैं, प्रेम तो है ही नहीं उन्होंने। आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे किसी व्यक्ति का उदाहरण नहीं दिया आजकल के संदर्भ में कि जिसके घट भीतर प्रेम न संचरे, तो दे देता हूँ। ये सबसे सुंदर उदाहरण है, थोड़ा डिसेंट भी है, भद्र भी है, ज़्यादा क्रूर भी नहीं है। क्रूरता लेकिन इसके बहुत पीछे छिपी है तो क्रूर, लेकिन बहुत पीछे छिपी है। मेरे एक मित्र, उन्होंने बिल्डर से घर खरीदा और 1 साल बाद ही उनके घर का जो पलस्तर था वो झड़ने लगा। और उन्होंने मुझे दिखाया, मैं गया हुआ था उनके घर, मित्र हैं तो जाऊंगा ही। उन्होंने कहा देखिए निरा रेत लगाया है इसने, निरा रेत। 1 ही साल में सारे टॉयलेट ख़राब हो गए, वॉश बेसन, जो भी चीज़ें थी निहायत रद्दी किस्म की लगाई, निहायत रद्दी। और पैसा लिया भरपूर, जमकर पैसा लिया। और दिया क्या? सिर्फ रेत। अब वो पैसा जो उसने बचाया, प्रेम तो संचरित था ही नहीं ना हृदय में। अब प्रेम होता तो वो घर को इतना मजबूत बनाता। पैसा तो ले रहा था ना, वह ये सोचता कि मैं दूसरों के लिए घर बना रहा हूँ, उसमें लोगों के परिवार के सदस्य रहेंगे। कितनी बड़ी सेवा परमात्मा ने मुझे दी है, कितनी बड़ी सेवा कि मुझे घर बनाने का काम दिया। उसको तो यहीं से मोक्ष मिल जाता। मनुष्य के जो काम परमात्मा ने दिए हैं, कुछ के तो ऐसे काम दिए हैं कि उनको बहुत जल्दी मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति ना भी मिले तो परमात्मा अपने द्वार खोल सकता है उनके लिए, जैसे कि बिल्डर। अब बिल्डर को भगवान ने कितना बड़ा काम दिया, लेकिन वो कर क्या रहा है? रेत लगा रहा है। लोग कहते हैं ना भाई बिल्डर का बनाया घर है ये। तो बिल्डर ने अपनी कौम को, अपनी जात को इतना बदनाम कर लिया, इतना बदनाम कर लिया कि कबीर साहब की वो बात याद आती है कि जाके हृदय प्रेम न संचरे, जा घट। अब ये जो घड़े हैं इस तरह के, कहाँ प्रेम है? नहीं है प्रेम। कुछ लोग हैं जो बहुत संवेदनशील हैं, वे बनाते हैं बहुत अच्छे और मजबूत घर, पर कितने हैं वे? कितने हैं? 100 में से कोई एक, और 99 कैसे? और धोखाधड़ी फिर उसके बाद। तो ये समझ लीजिए कि जिसको परमात्मा ने इतना महान काम दिया, मुक्ति का एक मार्ग दिया, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो भी काम समझ लीजिए परमात्मा आपसे, वे सभी लोग सुन लें इस बात को जिनको परमात्मा ने ऐसा काम दिया है कि जो बहुत बड़ी भीड़ के लिए वह कर रहा है, बहुत बड़े ज़्यादा लोगों के लिए कर रहा है। तो समझ लीजिए कि उसके पुण्यों का उदय हुआ और उसको परमात्मा ने एक जंपिंग बोर्ड दिया, एक छलांग लगाने का एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ से वो उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है। और सबसे बड़े तो हमारे राजनेता हैं, उनको तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमात्मा ने सौंपी है, करोड़ों लोगों का ध्यान रखने की। तो सबसे पहला नंबर पॉलिटिशियंस का होता है प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का, लेकिन वे उस जंपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते सही, तो इसलिए वे कतार से ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जंपिंग बोर्ड से कैसे छलांग लगानी है ये तो गुरु बताएगा ना। राम को राह किसने दिखाई? वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ने, अगस्त्य ने। इन सब ने कहा राम लगाओ छलांग, और इस तरह से लगानी है। और गुरु का आश्रय पाकर देखिए राम की कैसी छलांग लगी, कि राम परमात्मा का पर्याय हैं। परमात्मा का यदि कुछ कहना हो नाम,
तो सिर्फ राम ही है एक। भगवान शिव ने भी यही कहा। तो प्रेम संचरे जा घट, राम के हृदय में, राम के घट में प्रेम का ऐसा संचरण था कि प्रजा पालन के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। दुष्ट दलन के अतिरिक्त यानी जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे राम। अत्याचार असहनीय था और इसीलिए हनुमान जी ने भी राम जी से ही ट्रेनिंग ली है सारी। आरती सुनिए ना आपने, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। ये जो दुष्ट दलन की कला है ये रघुनाथ जी से सीखी है हनुमान जी ने। क्यों? प्रेम के वशीभूत। तो प्रेम करना सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। और कबीर साहब की यह बात ध्यान रख लीजिए कि आपको लुहार की निर्जीव धोंकनी नहीं बनना है और ना ही सूना शमशान बनना है। आपको यदि कुछ बनना है तो एक ऐसा जीवित उपवन जहाँ पर प्रेम के फूल लगे हों, उनकी सुगंध हो, उनके अनेक रंग हों। जेहि खट प्रेम न संचरे, सो खट जानी मसान। जैसे खाल लो हार की, सांस लेत बिनु प्राण। कबीरा सांस लेत बिनु प्राण।